हरे कृष्णा। आज आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 12वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। श्लोक आप सबके सामने है, ये दोहराने का प्रयास करिए। तस्य संज्ञायां हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनोद्योच्चहे शंखं दधमौ प्रतापवान। तो यहाँ पे बताया जा रहा है तस्य। तस्य मतलब संस्कृत में तस्य को बोला जाता है उसके। तो यहाँ पे उसके अर्थात कौन हो रहे हैं? दुर्योधन। संज्ञायाम, संज्ञा मतलब बढ़ाना। तो दुर्योधन के हर्षम, दुर्योधन के हर्ष को, खुशी को बढ़ाने के लिए कुरु वृद्ध पितामह, कुरु वृद्ध पितामह दादाजी कौन थे? भीष्म। सिंहनादम, सिंहनाद, सिंह अर्थात लायन, लायन जैसे गर्जना करते हुए विनोद्योच्चहे बोले। क्या बोले उन्होंने? शंख ना दधमो, दधमो मतलब बजाना। प्रतापवान, तो ऐसे प्रतापी जो पुरुष थे कौन? जो पितामह थे कौन? भीष्म पितामह। तो उन्होंने दुर्योधन के खुशी के लिए, उसके खुशी को बढ़ाने के लिए, अभी तक जो चर्चा चल रही थी, वो सब जो टेंशन दिख रहा था उसके दिमाग में, उसके व्यवहार में, उसके बोली में जो चिंता दिख रही थी, अतः उसके चिंता को कम करने के लिए और उसके खुशी को बढ़ाने के लिए भीष्म पितामह शंख बजाते हैं। तो अभी 12वें श्लोक के आगे से शंख का वर्णन चालू होगा। कई प्रकार के शंख बजाए जाएंगे और उसका वर्णन होगा। तो आज इस श्लोक में मैं शंख के बजाने के कई फायदे के बारे में बताऊंगा। शंख कोई अगर इंग्लिश में लिखेंगे SHANKH, तो 6 फायदों के बारे में बताऊंगा जो कि इन लेटर्स से शुरू होते हैं। याद रखना भी आसान है आप सभी के लिए। SHANKH, शंख बजाने के 6 फायदे। प्रथम आता है S। तो S से होता है सेटिंग अप। सेटिंग अप अर्थात क्रिएशन। किसी भी चीज़ का सृष्टि करना है, चालू करना है, किसी भी चीज़ को अभी अगर हमें उद्घाटन कर रहे हैं तो वह शंखनाद की ध्वनि से होता है। शंख बजाने की ध्वनि कहीं भी हमें सुनाई दे रही है या शंख बजाया जा रहा है, मतलब किसी भी चीज़ की सृष्टि हो रही है। बहुत ही सुंदर अभी वह चीज़ चालू होने वाला है। क्या क्या? जैसे कहीं आरती हो रही होगी तो शंखनाद की ध्वनि सुनाई देती है। किसी चीज़ का उद्घाटन हो रहा होगा, किसी चीज़ में अगर कहीं जगह पे यज्ञ हो रहा होगा तो यज्ञ के समय में भी शंख का उद्घाटन, शंख का नाद सुनाई देता है। या जैसे अभी यहाँ पे युद्ध शुरू होने वाला है तो युद्ध शुरू होने से भी शंखनाद पहले बजाया जाता है। जैसे कहीं अगर हम देखें नासा के जो हमारे साइंटिस्ट हैं वह सैटेलाइट्स भेजते हैं, तो सैटेलाइट कहीं भेज रहे हैं, कोई नया इतना बड़ा चीज़ चालू हो रहा है, भेजा जा रहा है, तो शंख बजाया जाता है। तो किसी भी चीज़ के सृष्टि के समय, सेटिंग अप के समय वह शंख बजाया जाता है। शंख का अर्थात मतलब स्टार्टिंग के समय में बजाया जाने वाला यंत्र। फिर दूसरा हम देखते हैं H फॉर होप, उम्मीद। तो शंख बजाने से क्या होता है? एक नई उम्मीद, एक नया किरण, एक नई आशा हमारे अंदर भर जाती है। इट स्प्रेड्स पॉजिटिवनेस, पॉजिटिव होप अराउंड ऑल ऑफ अस। होप, तो होप गिविंग साउंड है शंख की आवाज़। फिर ए है ऑस्पिशियसनेस, ऑस्पिशियसनेस शुभता, शुभता का भी लक्षण होता है शंख की ध्वनि। शंख की ध्वनि जैसे ही सुनाई देती है, हर जगह जो है शुभ वातावरण तैयार हो जाता है। अशुभ चीज़ें जो भी है वह सब नष्ट हो जाती है। वही है अगला जो हम देखेंगे N स्टैंड्स फॉर निगेट्स ऑल इविल स्पिरिट्स। जितने भी निगेटिव एनर्जी वाले जो स्पिरिट्स होते हैं, भूत पिशाच प्रेत, ये सारे आसपास अगर कोई घूम रहे होंगे, निगेटिव विचार वाले अगर कोई घूम रहे होंगे व्यक्ति, वह सब हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया कि शंख की पांडवों ने जब जोरदार शंख की गर्जना की
तो उस शंख की गर्जना से कौरवों के हृदय जो है शैटर हो गए, टूट गए, बिखर गए। तो यह इसका बताया जा रहा है, सिंबॉलिज्म है कि जो भी नेगेटिव हृदय वाले लोग होते हैं वह शंख की ध्वनि से डर जाते हैं कि कहीं कोई शुभ चीज़ होने वाली होगी। फिर के अर्थात आता है किल्स ऑल द डिसीज कॉजिंग जर्म्स। अभी तक जितने भी हमने फ़ायदे बताए थे ये जो है सूक्ष्म रूप से दिखने वाले फ़ायदे थे। अभी के और एच जो है सटल, जो हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं, इन फ़ायदों पे हम चर्चा करेंगे। तो के हम देखेंगे कई सारे जो ऐसे जर्म्स होते हैं आसपास में अगर कोई होंगे तो वह सब होते हैं नष्ट हो जाते हैं, किल्स ऑल नेगेटिव डिसीज कॉजिंग जर्म्स। एच, अब एच में हम देखेंगे हीलिंग पावर। शंख हमारे शरीर में, शंख जैसे ही कोई व्यक्ति बजा रहा होता है, जो व्यक्ति शंख बजा रहा होता है तो उसके शरीर में क्या क्या फ़ायदे होंगे। जब कोई जोर से ऐसे शंख बजाता है तब उसके शरीर में क्या क्या फ़ायदे होते हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। प्रथम सबसे पहला बताया जाता है उसके जो थायराइड के जो मसल्स होते हैं, उसका जो ये वोकल कॉर्ड है, वोकल कॉर्ड, यह जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। थायराइड के जो मसल्स हैं, वोकल कॉर्ड जो है स्वस्थ हो जाते हैं, पूरा ठीक हो जाता है। फिर उसका जो लंग्स है, लंग्स में जो उसके अगर कोई ब्रोंकाइल्स अगर कोई बंद पड़ गए होंगे, कोई छिद्र अगर चिपक गए होंगे, छोटे हो गए होंगे, तो वह जो है खुल जाते हैं। लंग्स के छोटे से छोटे जो छिद्र हैं वो खुल जाते हैं। और आसपास का जो हवा है वह भी उसके आसपास, जो बजा रहा है उसके आसपास का हवा भी शुद्ध हो जाता है। तो ये जो बजा रहा है उसके फ़ायदे हैं। अभी जो सुन रहा है उसके फ़ायदे हम चर्चा करते हैं। तो जो सुन रहा होता है उसका क्या होता है, ये शंख की ध्वनि से स्केलर साउंड वेव्स निकलते हैं। कई प्रकार के साउंड वेव्स हैं, तो उसमें जो इससे स्केलर साउंड वेव्स निकलते हैं। स्केलर अर्थात एक ही स्केल पे बजने वाले। तो इस साउंड वेव से क्या होता है, जो भी व्यक्ति सुन रहा होता है उसके चक्र, हमारे शरीर में 7 चक्र बताए गए हैं, शत चक्र, तो सभी के चक्र जो हैं प्रतापवान हो जाते हैं, शूरवीर हो जाते हैं। चक्र जो है उनके सुधर जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। अभी ये सब फ़ायदे बजाने से हुए। अभी एक और फ़ायदा बताया जाता है कि शंख में अगर पानी भरकर हम रात भर अगर छोड़ दें, शंख में पानी भरकर रात में अगर छोड़ दें और अगले दिन अगर हम उसका पान करते हैं तो उसके कुछ फ़ायदे बताए जाते हैं। तो उसमें सबसे पहला क्या है, जॉन्डिस नाम की बीमारी जो है वह ठीक होती है। किसी के हड्डी में अगर दांतों में हड्डी में प्रॉब्लम है, किसी के पेट में प्रॉब्लम है, तो यह सब जो है सारी इश्यूज़ जो है ठीक हो जाती है शंख में पानी भरकर रात भर रखने के बाद उसका पान करने से। तो यह सब शंख बजाने के फ़ायदे हैं। तो आप सब लोग ज़रूर शंख बजाइए। शंख बजाने के बहुत अनगिनत और भी फ़ायदे बताए जाते हैं। मुख्यतः जितना मुझे पता था मैंने ये 6 फ़ायदों के ऊपर चर्चा किया। SHANKH, S for setting up of new thing, H hope giving, A auspiciousness, N negates all evil spirits, K kills germs, and H healing power for our body। इसी के साथ मैं यहाँ पे अंत करता हूँ। हरे कृष्ण।